आपने पार्ट 1 देख ही लिया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमने स्कूल में कितने झंडे गाड़े हैं। तो अब चलते हैं कॉलेज के हसीन सफ़र पर। रिजल्ट्स निकले तो हम भी निकल पड़े, एक कॉलेज को अपना आशियाना बनाने चल पड़े। पुरानी यादों को दिल में सजाए बोरिया बिस्तर लेकर नए सफ़र पर चल पड़े। कॉलेज का दरवाज़ा देखकर बॉलीवुड की यादें जग गई, पर हॉस्टल देखते ही समझ आया ओ बेटा तेरी तो लग गई। एक बार अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई क्योंकि वही हमारी शान थे, बट अभी तक तो हम अपने रूममेट से ही अनजान थे। सोच कर आए थे कि कॉलेज में स्टाइल मारकर बिंदास रहेंगे, पर ये कहाँ पता था कि सीनियर्स हमारी ऐसी क्लास लेंगे। अब हम अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करने वाले थे और अलग अलग क्लब्स के फॉर्म भरने वाले थे। क्लब्स ज्वाइन करके अंदर का कलाकार जागने लगा था और इतने दोस्तों के साथ अब कॉलेज भी घर लगने लगा था। कॉलेज के स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन करके खुद को मिल्खा सिंह मानते थे और खेलने के नाम पर अलग अलग शहर घुमाते थे। मेस का खाना उल्टी का ज़रिया और कैंटीन हमारे लिए जन्नत थी। एग्ज़ाम्स की पहली रात पढ़कर पास हो जाएं, बस इतनी ही मन्नत थी। बर्थडे बम से तो बम्स भी सूझ गए थे और पार्टियां करके तो रोड पे आने के दरवाजे खुल गए थे। फ्रेशर्स आते ही उन पर रौब झाड़ने लगे और जूनियर्स को देखकर प्यार के अरमान जागने लगे। कॉलेज ट्रिप्स की मस्ती आज भी याद है, बस गोवा के कैंसल्ड प्लान्स की फरियाद है। कॉलेज का फेस्ट जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट बन चुका था और ज़िंदगी का हसीन पल इन गोल्डन ईयर्स में आ रुका था। असली मज़ा तो टपरी की चाय और सुट्टे में थी और कॉलेज की प्लेसमेंट तो भगवान भरोसे थी। पता नहीं कौन सा जादू चला और प्लेसमेंट भी हो गई, और प्लेसमेंट वाली दारू के नशे में पूरी शाम ही खो गई। कॉलेज के फ़ोटोशूट के लिए सब सूट वूट पहनकर सज रहे थे और पहली बार हमारे जानवर जैसे दोस्त इंसान लग रहे थे। स्क्रिबल डे पर अपने कॉलेज लाइफ को एक टी शर्ट पर सजा रहे थे। कॉलेज के कुछ आखिरी इवनिंग वॉक्स पर दिल को समझा रहे थे। कॉलेज के सारे फेयरवेल हो गए और हमेशा टच में रहेंगे करने वाले वादे भी खो गए। अगर आप अपने लाइफ में बिजी होकर अपने दोस्तों के कांटेक्ट में नहीं हैं, सो रिमेंबर इट्स नेवर टू लेट इन फ्रेंडशिप।